नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस हेल्थ चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम MPCHO BNS 42 के पार्ट 2 को सोल्व करेंगे। में 35 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। फोलिक एसिड ड्यूरिंग प्री कंसेप्शन पीरियड प्रिवेंट्स। प्री कंसेप्शन पीरियड, कंसीव करने से पहले अगर फोलिक एसिड लें तो किस बीमारी से बचाता है? दोस्तों ये बचाता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से। तो ऑप्शन नंबर ए यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। The first antenatal visit to health facility should be done within। तो पहली जो एंटीनेटल विजिट है वो 12 सप्ताह के अंदर हो जानी चाहिए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। एसेंशियल लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्सेप्ट। एंटीनेटल पीरियड के दौरान जो ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन है वो उनमें से कौन सी ऐसी इन्वेस्टिगेशन नहीं है जो ज़रूरी नहीं है? तो पेल्विक एक्सरे ज़रूरी नहीं है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इंडिकेट कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन से जो सिम्टम हैं इंडिकेट करते हैं कॉम्प्लिकेशन को प्रेगनेंसी के दौरान, सिवाय एक के? तो इनमें से हार्ट बर्न जो है वो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ वुमेन इज नॉट ए हायर रिस्क केस। तो इनमें से कौन सी कैटेगरी हाई रिस्क केस में नहीं काउंट होगी? तो वुमेन बिटवीन 18 to 34 ईयर ऑफ एज, ये कोई हाई रिस्क केस नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस ऑफ ए प्रेग्नेंट वुमेन विद पफिनेस ऑफ फेस एंड पेडल एडिमा इज। तो दोस्तों चेहरे पर स्वेलिंग और पैरों पर स्वेलिंग ये किस कंडीशन में होंगी? ये होंगी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में। विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन मदर विद गेस्टेशनल डायबिटीज़। अगर गर्भ के दौरान अगर डायबिटीज़ होती है तो उसमें कौन सी कॉम्प्लिकेशन मदर में होगी? पॉलीहाइड्रोमिनोज इज़ द राइट आंसर। पानी बढ़ जाएगा। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन केज्ड बाय ट्रेपेनोमा पैलिडियम इज। राइट आंसर इज सिफिलिस। ट्रेपेनोमा पैलिडियम से सिफिलिस रोग होता है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मदर फिजियोलॉजी ड्यूरिंग लेबर इंक्लूड्स ऑल ऑफ द अबोव एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो मदर की फिजियोलॉजी को इन्फ्लुएंस नहीं करता, प्रभावित नहीं करता? तो इसमें क्वालिफिकेशन ऑफ मिडवाइफ, जो मिडवाइफ है उसकी क्वालिफिकेशन मदर की फिजियोलॉजी को प्रभावित नहीं करती। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ पार्टोग्राफ इंडिकेशन फॉर रेफरल ऑन द FRU फर्स्ट रेफरल यूनिट एक्सेप्ट when cervical dilation plotting line crosses alert line is the right answer. All of the following instrument are required for baby in labor room except। इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है लेबर रूम में बेबी के लिए? तो यूरिनरी कैथेटर इनमें से रिक्वायर्ड नहीं है। प्री वार्म टॉवल भी चाहिए, बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट चाहिए पर यूरिनरी कैथेटर नहीं चाहिए। एपिजियोटोमी ट्रे शुड इंक्लूड ऑल द इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट। तो इसमें से टूथ फोर्सेप जो है वो एपिजियोटोमी ट्रे में नहीं होती, बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन विच एपिजियोटोमी इज गिवन टू कट शॉर्ट सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज। राइट आंसर इज प्राइमरी ग्रेविटा। प्राइमरी ग्रेविटा में एपिजियोटोमी दी जाती है सेकेंड स्टेज को शॉर्ट करने के लिए। साइन एंड सिम्टम ऑफ शॉक इन ए वुमेन विद PPH पोस्टपार्टम हेमोरेज इंक्लूड्स। तो जब पोस्टपार्टम हेमोरेज में शॉक होगा मदर में तो उसमें टैकीकार्डिया हो जाएगा, धड़कन बढ़ जाएगी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एक्सेप्ट। इनमें से सारी बातें सही हैं सिवाय एक के, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन को लेकर। फाउल स्मेल डिस्चार्ज विद ईचिंग फ्रॉम वेजाइना, ये इसका राइट आंसर है, ये उसमें नहीं होगा। मेकोनियम स्टेंट एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट्स। तो मेकोनियम होता है जब बच्चा गर्भ में स्टूल पास कर देता है उसको मेकोनियम बोलते हैं। तो ये फिटल डिस्ट्रेस होने पर, यानी उसको गर्भ में दबाव महसूस होगा, कोई फिटल डिस्ट्रेस होगा तो ही ये मेकोनियम पास होगा। द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ए क्रूशियल रोल इन केस ऑफ प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम इज। सेरोटोनिन इसमें महत्वपूर्ण रोल निभाता है दोस्तों, ये मूड स्विंग करता है। काउंसलर ड्यूरिंग फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग शुड बी नॉन जजमेंटल इज द राइट आंसर। जो काउंसलर होना चाहिए वो नॉन जजमेंटल, वो डिसीजन नहीं, मतलब उसको डिसीजन थोपे ना कोई। मेडिकल मेथड ऑफ एबॉर्शन प्रोसेस रिक्वायर्स वन ऑफ द फॉलोइंग विजिट्स। तो इसमें 3 विजिट होती हैं, डे 1 पे, डे 3 पे और डे 15 पे ये विजिट्स होती हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1।
प्लेस वेयर प्रेगनेंसी कांट बी टर्मिनेटेड इज, तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो 12 वीक्स ऑफ गेस्टेशन एट PHC। फ्रैक्चर ऑफ विच टाइप ऑफ बोन केज डिफॉर्मिटी एंड एबनॉर्मल मोबिलिटी, राइट आंसर इज इरेगुलर जो बोन होती हैं उनके फ्रैक्चर्स में डिफॉर्मिटी एंड एबनॉर्मल मोबिलिटी आ जाती है। इन्फेक्टेड टेंडर लिम्फ नोड्स आर फाउंड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो इन्फेक्टेड टेंडर लिम्फ नोड्स किस में पाए जाते हैं सिवाय एक को छोड़ के, इसमें गैंग्लियन इज द राइट आंसर, गैंग्लियन में इन्फेक्टेड लिम्फ नोड नहीं पाए जाते, बाकी सब में पाए जाते हैं। TNM क्लासिफिकेशन हैज़ बीन अडोप्टेड बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर, ये कैंसर के लिए ये क्लासिफिकेशन होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नॉरफ्लोक्सासिन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर, नॉरफ्लोक्सासिन किस तकलीफ के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, यूरिनरी एंड जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए ये ड्रग ऑफ चॉइस है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन आर एडमिनिस्ट्रेड इंट्रामस्कुलरली एक्सेप्ट, इनमें से कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो कि इंट्रामस्कुलरली नहीं दी जाती, तो इसमें राइट आंसर है मीजल्स सबक्यूटेनियस दिया जाता है राइट अपर आर्म में। ऑल ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन आर गिवन एट बर्थ एक्सेप्ट, तो इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो बर्थ पर नहीं दी जाती, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट हिब जो वैक्सीन है जो वो है हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा के लिए जो है वो बर्थ पर नहीं दी जाती, बाकी BCG, हेपेटाइटिस B और ओरल पोलियो दी जाती है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर एक्सेप्ट, कौन सी दवा पेप्टिक अल्सर को ठीक करने के लिए यूज नहीं होती, कोट्रिमोक्साजोल इज द राइट आंसर, बाकी सारी दवाएं इस्तेमाल होती हैं। विटामिन गिवन फॉर प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स इज, विटामिन A इज द राइट आंसर। विटामिन A स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को कायम करने में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट एमेबियासिस एक्सेप्ट, इनमें से एमेबियासिस के लिए कौन सी बात सही नहीं है, तो ये एंडेमिक भी है और स्प्रेड्स मोर इन पुअर एनवायरनमेंट कंडीशन, ये भी सही है। इट केज डाइजेंट्री भी करता है, तो इसका में सेकंड आंसर जो है वो राइट आंसर है। प्रोग्नोसिस इज पुअर, ये इसके लिए सही नहीं है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट लैक्सेटिव एक्सेप्ट, तो इसमें से जो सही नहीं है लैक्सेटिव के लिए वो है डल्कोलेक्स इज सेफ टू यूज फॉर लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए डल्कोलेक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हाइपरटेंसिव पर्सन शुड फॉलो ऑल ऑफ द फॉलोइंग एडवाइस एक्सेप्ट, तो इसमें जो फोर्थ एडवाइस है ड्रिंक मोर कैफिनेटेड बेवरेज, ये जो हाइपरटेंसिव पर्सन को फॉलो नहीं करनी। डायबिटीज़ मेलाइटिस इज द डिसऑर्डर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये किसके मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है, ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है डायबिटीज़। ए मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन टू लिसन टू बॉडी साउंड यूजिंग स्टेथोस्कोप इज, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑस्कल्टेशन इज द राइट आंसर। स्टेथोस्कोप से सुनने की प्रक्रिया को ऑस्कल्टेशन कहते हैं। सोर थ्रोट इज क्लासिफाइड एज द फॉलोइंग एक्सेप्ट, सोर थ्रोट इनमें से किसको कहेंगे सिवाय एक को छोड़ के, तो निमोनाइटिस में को सोर थ्रोट नहीं कहेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। एडिनोइड टिश्यू ए काइंड ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इज प्रेजेंट इन, ये कहाँ पाया जाता है एडिनोइड टिश्यू, ये पाया जाता है नेजोफेरिंग्स में, नाक के पिछले भाग में। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो दूसरों के साथ भी शेयर करें।